हेलो एवरीवन, आज प्रिशा की छुट्टी है तो हम जा रहे हैं बाजी को देखने के लिए, दादाजी को देखने के लिए। और अभी जबलपुर में ठंड बढ़ गई है, इसलिए प्रिशा ने स्वेटर पहन लिया है। मैंने भी, इनको ठंड नहीं लगती तो इन्होंने नहीं पहनी है। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। प्रिशा के पापा का वेट कर रहे हैं, वो गए हैं कार पार्क करने के लिए। हम अभी लिफ्ट से जा रहे हैं पापा के पास। जाने नहीं देगा, दादाजी से मिलने नहीं देगा। प्रिशा छोटी बच्ची है इसलिए उसे अंदर जाने नहीं देंगे आईसीयू में। तो पापा और प्रिशा को मैंने वीडियो कॉल में बात करवा दी। पापा बहुत खुश हो गए और प्रिशा भी बहुत खुश हो गई। प्रिशा बहुत मिस कर रही थी अपने दादाजी को। मैं और श्रद्धा निकल पड़े हैं मार्केट, क्योंकि आज है एकादशी, तुलसी विवाह, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं। तो सबसे पहले हमने खरीदा श्रृंगार का सामान। और मम्मी का कहना है कि श्रृंगार का सामान हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो कि कोई यूज़ कर सके। सामान लेने के बाद हम आ गए हैं घर और मम्मी यहाँ पे चेक कर रही हैं कि सारे सामान आ गए हैं या नहीं पूजा के लिए। अगर कुछ छूट गया है तो हम फिर दोबारा ला देंगे। आज के दिन इतना काम हो गया है कि चाय पीना तो बनता है। और पापा भी यहाँ डिस्चार्ज होकर आ गए हैं और प्रिशा भी पापा के साथ लेटी हुई है। और ये है दान देने वाला सामान। तो जो भी नए सब्जियाँ आते हैं आज के दिन हम लेके आते हैं और दूसरे दिन उसे दान में दे देते हैं। आज के दिन तुलसी विवाह के लिए मंडप को अच्छे से सजाया जाता है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ गेंदा फूल, ताकि तोरण बनाकर मैं मंडप को अच्छे से सजा सकूँ। हाँ, तीनों जन बैठकर चाय पी रहे थे तो पापा को लगा कि अभी 4:30 बज गए हैं, क्योंकि हमारे घर में 4:30 बजे चाय बन जाती है। तो पापा यहाँ चाय पीने के लिए आए, जबकि अभी सिर्फ 3 बजे थे। मम्मी का उपास था इसलिए मैंने चाय बना दिया था। चाय को टाइम थोड़ी बचे थे, तो मम्मी को उपास से बने चाय देखो नहीं। अच्छा 3 बजे थे, 3 बजे। हाँ वही तो मजा है, चल जा। मेरी सासू माँ को व्लॉग देखना बहुत पसंद है, तो वो मुझे व्लॉग दिखा रही थी। यहाँ बंगाली लड़की है और पंजाबी लड़का है, दोनों ने शादी की है, जिसे देखकर मुझे मेरी फ्रेंड अनन्विता की याद आ गई। उसने भी पंजाबी लड़के से शादी की है, वो है बंगाली। अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज तुलसी विवाह के दिन स्पेशल बनेगा साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खीर, पूड़ी और ठेकुआ। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जिसमें मैंने डाला है नारियल, सौंफ और चीनी को मैंने पीस कर डाला है। हर साल मैं गुड़ का ठेकुआ बनाती हूँ, पर इस साल मैंने चीनी का ठेकुआ बनाया है, क्योंकि गुड़ को पिघला कर फिर डालना होता है और इतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो आप लोग गुड़ का ठेकुआ भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें ज़रा सी मोयन डलती है और पानी डालकर इसका अच्छा सा डो बनाना होता है। कई लोग इसमें सूजी मैदा भी मिलाते हैं, पर मैं सिर्फ आटे का ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने आटे का अच्छा सा डो बना लिया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाना की खीर बनाने की। तो आज मम्मी का उपास है, इस उपलक्ष्य में हम सब साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खीर ही खाएंगे। साबूदाना में एक परफेक्ट क्वांटिटी में पानी जानी चाहिए, ताकि वो खिली खिली बने, गीली ना बने। और यहाँ मैंने आटे को गूँथ लिया है, पूड़ी की तैयारी भी कर ली है। आज तुलसी विवाह एकादशी के दिन में घर पर ही मंडप बनाकर उसे अच्छे से सजाया जाता है और तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह होता है। तो हर साल पापा ही मंडप सजाते थे, पर इस साल पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और आज ही पापा डिस्चार्ज होकर आए थे। तो यहाँ मंडप मैं बना रही हूँ। चारों तरफ मैंने गमले रख दिए और तुलसी का जो पौधा है वो मैंने बीच में रख दिया। वैसे तो हमारा जो तुलसी का पॉट है वो बहुत ही भारी है, तो वो हम बीच में नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैंने जो छोटा वाला पौधा था उसी का गमला उठाकर बीच में रख दिया था। इस तरह से चारों तरफ गन्ना लगाते हैं और उसे बीच से बांध देते हैं। इसके बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगी गेंदा फूल का तोरण। फिर आ गए पापा। तो पापा अभी ही डिस्चार्ज होकर आए थे और इनको आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ आकर फिर बता रहे थे कि इसमें 5 गन्ने लगते हैं। वैसे तो मैं 5 गन्ने लाई थी, तो पापा ने फिर बोला उसे भी बांध देने के लिए, तो मैंने फिर 5 गन्नों को बांध दिया। फिर यहाँ गेंदा फूल के तोरण से थोड़ा सा सजा दिया और मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। पहले तो मैंने लाइटिंग पूरी लगा दी थी और बाद में पता चला कि ये लाइट ख़राब हो गई है। तो अभी बारिश के टाइम में हमारे घर के 2-3 लाइट जो है वो ख़राब हो गए थे। पापा यहाँ चेक करने लगे कि कौन कौन सी लाइट ठीक है, कौन कौन सी लाइट ख़राब हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ साबूदाना की खिचड़ी। तो मूंगफली को रोस्ट कर ले रही हूँ। जब भी मैं मूंगफली लाती हूँ बारिश और ठंडी में, तो उसे रोस्ट करके ही रखती हूँ।
यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाना की खीर, क्योंकि आज के दिन चावल नहीं बनता है। कहते हैं कि आज के दिन जितने भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो चावल में छिप जाते हैं। तो आज के दिन जो भी चावल का सेवन करता है, सारे पाप दोष उन्हें लग जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन हम ना चावल बनाते हैं, ना ही चढ़ाते हैं और ना ही खाते हैं। तो फटाफट मैंने यहाँ ठेकुआ बना लिया है और साबूदाना की खिचड़ी भी बना ली है। साबूदाना की खिचड़ी के लिए मैं सबसे पहले आलू फ्राई करूँगी। आलू को हाफ फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और मिर्च, और साथ ही डाल रही हूँ नमक, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। साथ ही मैं डाल रही हूँ मूंगफली, जो कि मैंने रोस्ट करके पीस लिया था। और साबूदाना तब डालूंगी जब हमें खाना होगा, क्योंकि साबूदाना जो है वो गरम गरम ही अच्छी लगती है। आज मैंने हल्का फुल्का रंगोली बना दिया है, क्योंकि टाइम नहीं है। पापा भी एडमिट थे, आज ही डिस्चार्ज होकर आए हैं। रोहिणी की भी शादी हो गई है। तो बस यहाँ मम्मी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, सारे पकवान बना लिए। वहाँ पापा सुन रहे हैं। पापा आज ही डिस्चार्ज होकर आए हैं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। बारिश में पूरी ख़राब हो गई। मम्मी भी रेडी हो गई। आप रेडी हो गए? तो ये भी रेडी हो गए हैं। इन्होंने बस ऐसे ही पहन लिया वाले कपड़े पहने, जो ये हर बार पहनती है, उसको यही पसंद आता है। अब वो भी खराब कर लिए। मामा ने कितना सुंदर बनाया था। वहाँ मैंने रंगोली बनाया और इसके वहाँ कोने में हम सब काम में बिजी है, और उसने वहाँ पे बिगाड़ दिया। आज मैंने पहना है पिछली दिवाली के कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो ये मैंने एक ही बार पहना था पिछली दिवाली में, तो वही मैंने सोचा कि इस साल भी पहन लेती हूँ। और यहाँ अब पूजा की तैयारी मम्मी ने पूरी कर ली है। वहाँ रंगोली बना दी है, पकवान मैंने बना दिए। तो अब हम करेंगे पूजा। कर रहे हो? हाँ, सब लाए थे। हाँ, अरे नहीं करो ना ऐसे। पापा को बुलाओ, पापा को। मम्मी यहाँ तुलसी माता के साथ साथ विष्णु भगवान जी की भी पूजा कर रही हैं। कहा जाता है कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद है कि उनकी पूजा तुलसी माता के साथ में शालिग्राम के रूप में की जाएंगी। इसलिए हम तुलसी जी के पौधे के नीचे शालिग्राम जी को रखते हैं। हमारी पूजा हो गई है और अब हम खाना खाएंगे। तो यहाँ मैंने आलू को फिर से गर्म किया और साबूदाना उसमें डाला। साबूदाना ठंडी में अच्छी नहीं लगती है, और अगर आप उसे दोबारा गर्म करोगे तो वो चिपचिपी हो जाती है। तो आज के दिन में मैंने सभी के लिए साबूदाना का फलार बनाया था, सिर्फ पापा को छोड़ के। पापा रोटी खाएंगे, और आज के दिन ही यहाँ सफाई करनी रहती है, क्योंकि दूसरे दिन हमें इसे छूना नहीं रहता है। तो मैंने पूरे यहाँ पे साफ़ कर दिया था। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय।